चलें जी। तो अच्छा, मैं जो है ना, मैं अपना ओपन करने वाला हूँ। हमने मल्टीपल इनपुट्स देखे थे ना, मल्टीपल इनपुट्स कंट्रोल में, और हमने अनकंट्रोल इनपुट्स भी वैसे देखे हुए हैं, ठीक है। और लास्ट टाइम से हमने जो है अपना देखा था किस तरह से सिंगल पेज एप्लीकेशन हम लोग बना सकते हैं। हमने ये चीज देखी थी, वो चीज सबको क्लियर है? ओके, तीनों हमजा सबको क्लियर है ना वो? ठीक है, हमें वो चीज क्लियर हो चुकी है। मैं जरा आ रहा हूँ अपने 24 बैच में। हाँ, वही अपना प्रोजेक्ट ओपन कर रहा हूँ। कौन सा था? रेक कोर्स था, और आई गेस सिंगल पेज था ना, सिंगल पेज वाला ही था। इसको जरा राइट क्लिक करते हैं और इसको ओपन विद कोड कर रहा हूँ मैं यहाँ पे आके। मैं जरा अपनी ब्राइटनेस बढ़ाऊंगा क्योंकि ये मुझे ऐसे जरा नहीं दिख रहा। अच्छा जी, अब इधर आ जाते हैं, और ये हाँ, हमने इसका कुछ लॉजिक भी ऐड किया था कि यार हमें नेवर कहाँ कहाँ शो होनी चाहिए, कहाँ कहाँ शो नहीं होनी चाहिए। हमने वो सारा लॉजिक ऐड किया, तो फिर आप लोगों को मैंने कहा था कि आपने फुटर पर भी ये चीज ऐड कर देनी है जाकर, सेम लॉजिक हमारा अप्लाई होना था। ये सारी चीजें बेस्ट है। मैं इसको जो है ना ओपन विद लाइव सर्वर कर रहा हूँ, मतलब npm स्टार्ट कर रहा हूँ, npm स्टार्ट कर रहा हूँ। अच्छा जी, npm स्टार्ट इधर आकर कर देते हैं, तो हमारे पास ये आ जाएगा हमारी सिंगल पेज एप्लीकेशन जो भी बनी थी। अच्छा, हाँ, इसका मोड चेंज करते हैं। बेसिकली ये मेरा फेवरेट था। एक मिनट रुक जाओ, मैं इसको चेंज कर देता हूँ। फिर जो है हम लोग इसको बदल के कर देते हैं, अपना जो जेलीफिश है ना, मैं उसको फिर अनइंस्टॉल करता हूँ। बेसिकली मैंने एक जेलीफिश की एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई है, जेलीफिश के नाम से, जेलीफिश। हाँ, ये पड़ी है, मैं इसको अनइंस्टॉल कर देता हूँ। क्या कह रहे हो? डिसेबल कर देते हैं, चलो ठीक है, कुछ बेहतर है, सही है, अब कुछ बेहतर है। नहीं बेहतर हुआ तो फिर मेरा बच्चा बंद करो इसको। अपना जो है ना जरा सा व्यू और अपना जो कैरेक्टर बने हुए, जब वो मैट के आप कैरेक्टर बने हुए सारे बंद करो इसको। गुड, रुक जाएगा या छोड़ोगे तो ऊपर जाएगा? बंद। यार इसको चेयर के साथ लगा दो ना यार। यार कैसे कुछ जुगाड़ी हो तुम लोग सारे, ये ऐसे ही सिंपल नीचे आ जाता है। क्या कह रहे हो? यार मैं जो है ना थोड़ा सा इसको जूम इन कर रहा हूँ, और मैं अपना मोड आप लोगों के लिए लाइट मोड कर रहा हूँ, जो मैंने कभी यूज नहीं किया। लाइट मोड कर देते हैं। बहुत ही भयानक है वो यार। अपना क्या था उसके लिए, कमांड क्या थी, मुझे कुछ कमांड नहीं याद आ रही उसके लिए। ठीक है, ये या करूं मैं अपना मोड चेंज कर दें? मुझे वो देखना पड़ेगा यार कि कहाँ से चेंज होता है। अगर मैं कमांड पैलेट में जाता हूँ तो यहाँ पे आके ये नहीं था, सेटिंग्स में ये पड़े हैं थीम्स यार मेरे पास। हाँ, इसमें कौन कौन से मेरे पास थीम्स पड़े हैं जरा मैं देख लूं। कलर थीम अगर मैं देखूं, लाइट ना करवाओ यार मुझसे ये। सही है, कुछ नजर आ रहा है आप सब लोगों को? हमजा होगी स्ट्रीक आपकी? अच्छा जी, तो मेरा ये स्टार्ट हो गया प्रोजेक्ट। यार मुझे ऐसे जरा नजर नहीं आ रहा ये कुछ आया हमारे पास यहाँ पर, ठीक है। ये सिस्टम हमने ये कुछ लास्ट में चीज बनाई थी, होम अबाउट सर्विसेज, ये सारे हमारे सिस्टम आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। हाँ, आपका एरर बताओ हमजा। स्लैश लगा के कुछ भी एंटर कर दिया, फिर हमारे पास आएगा हमारा उप्स पेज नॉट फाउंड वाला। हाँ, बैक टू होम के ऊपर अगर क्लिक किया तो बैक टू होम आ गया। एक बार इसको रिलोड करेंगे तो चला भी जाएगा आपका। रिलोड करने से क्यों जाए, हमारा लॉजिक काम करना चाहिए। लॉजिक हमारा काम कर रहा है, बट वो हमारे कैशे में स्टोर हो जाती है ये चीज। आपकी चीज वो कैशे में स्टोर हो जाती है, इसलिए आपको एक बार उसको रिलोड करना पड़ता है। अगर आपकी एप्लीकेशन लाइव हो फिर ये काम आपका हो जाएगा। सर आपने तो उधर स्टैटिक किया हुआ, जहां पे आपने लॉजिक लगाया। कहाँ स्टैटिक? मैंने काम क्या किया है? ये यही है ना जहां पे लॉजिक लगाया। हाँ, क्या है यहाँ पे? आपने नैवबार का स्टैटिक लिखा हुआ है। यार देखो, मैंने यहाँ पे लॉजिक अपना ये लगाया कि अगर हमारा जो है ना स्लैश पे है तो करंट पेज शो करवाओ। अगर स्लैश करंट पेज है तो अबाउट अस, और अबाउट अस स्लैश पे हमने बोला है, अबाउट अस पे बोला है, और हमने सर्विसेज पे बोला है। अगर ये तीनों के तीनों हमारे शो होते हैं
पेजेस आते हैं तो आप हमें हमारा ये नैव बार कंपोनेंट शो करवा दो, वरना आप क्या काम करो, वरना आप हमें हमारा नैव बार नॉट फाउंड शो करवा दो। तो यहाँ पे आके सिस्टम क्या हो रहा है, यहाँ पे आके अगर मैं इसको स्लैश करके ये कर देता हूँ, नैव बार नॉट फाउंड हमारे पास आ जाता है। अगर हम लोग वापस आकर बैक टू होम के ऊपर क्लिक करते हैं, हमारा होम पेज आ जाता है। बट मसला ये है, यहाँ पे हमारा जो पूरा यूआरएल ऊपर बनता है ना, वो प्रॉपर वो चेंज नहीं कर पा रहा, एक्सेस नहीं कर पा रहा, वापस अपने होम पेज के ऊपर नहीं जा पा रहा। अगर वो हमें लेकर आना है, उसके लिए हमें एक और लॉजिक लगाना पड़ सकता है यार। यहाँ पे आके एक हमने एग्जैक्ट वाली भी आई गेस चीज देखी थी। अगर मैं यहाँ पे आके एग्जैक्ट अगर लिख देता हूँ, एग्जैक्ट अगर मैं यहाँ पे आके लगा देता हूँ, मैं देख रहा हूँ इसको कि वो पिछली वर्जन में तो था, अब इसमें आकर चेक कर रहा हूँ कि इसमें वो है काम करता है मेरा कि नहीं काम करता। ये है बैक टू होम के, नहीं अभी भी ये वैसे ही काम कर रहा है। टर्नरी इसके अंदर एक और टर्नरी ऑपरेटर कैसे लग सकता है। आप क्या काम करोगे, आपका टर्नरी ऑपरेटर ये पड़ा हुआ है, ठीक है। अब आपने को बोला यहाँ तक आपका एक क्वेश्चन लग रहा है, मतलब फर्स्ट वाली आपकी जो कंडीशन है यहाँ पे आके लग रही है। अब आप क्या काम कर सकते हो, मैं इसी को आपको जरा कमेंट करके दिखा देता हूँ। ये इसको, ये हो गया हमारा कमेंट। मुझे ऐसे कमेंट नहीं दिख रहा यार, कमेंट क्या किया मैंने, मुझे खुद इतना मसला बन रहा है। हम लोग बोलेंगे कई बेसिस में कि यार आप क्या काम करो, अपना करंट पेज इज इक्वल टू अगर स्लैश है फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन मार्क, अगर ये कर दो, ठीक है, तो फिर आप क्या काम करोगे, हमारे करंट पेज इज इक्वल टू क्वेश्चन, मैं आकर कर रहा हूं स्लैश मेरा अबाउट, ये क्वेश्चन मार्क, मैंने उसी के अंदर एक और अपना टर्नरी ऑपरेटर ऐड किया है। यार अगर हमारी ये वाली कंडीशन ट्रू होती है तो फिर आपने अगला चेक करना है अबाउट वाला, ठीक है। और अगर वो भी ट्रू हो जाती है, फिर आप क्या काम करो, अपना करंट पेज इज इक्वल टू स्लैश हमारा सर्विसेज वाला भी चेक कर लो। अगर हमारे ये तीनों आ जाते हैं, ठीक है, उसके बाद आप क्या काम करो, उसके बाद आप आओ, हमारा ये वाला टर्नरी ऑपरेटर बंद हो रहा है यहाँ पे आके, फिर आप क्या काम करो, दिस इज सर्विसेज पेज या कुछ भी सा उसको शो करवाओ। हाँ, इसके बाद हमारा अबाउट वाला बंद होगा और लास्ट आके हमारा ये स्लैश वाला बंद हो जाएगा, सिंपल ये बंद होगा। और ये एंड का वो काम नहीं कर रहा है, एंड का तो हमने लगाया भी नहीं होगा, तो दो बार आपने लगा दिया, ये इफ लगाया ना, समझे, इफ लगाया ना हमने यहाँ पे आके। बेसिकली ये आप ऐसा समझो कि मैंने नेस्ट कर दिया इस चीज को, एक टर्नरी ऑपरेटर, उसके अंदर एक और टर्नरी ऑपरेटर। हमारा जो फर्स्ट वाला टर्नरी ऑपरेटर वो बंद होगा, लेकिन जब हमारा सेकंड वाला बंद होगा उसके बाद जाकर बंद होगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे आके वही चीज हो रही है, ये हमारा पहला ओपन हुआ टर्नरी ऑपरेटर यहाँ से, उसके अंदर दूसरा स्टार्ट हो चुका है ये वाला, और उसी के अंदर तीसरा स्टार्ट हो चुका है यहाँ पे आके। पहले वो तीसरा बंद होगा, उसके बाद मेरा दूसरा बंद होगा, और उसके बाद मेरा आकर पहला बंद होगा टर्नरी ऑपरेटर। ये सिस्टम होता है नेस्ट करने का, ठीक है, सिंपल ये आपका लॉजिक है। अभी सिर्फ इफ लगा हुआ है, एल्स इसके बाद लगेगा आकर, अभी सिर्फ इफ है, ये पहले का ही है, ठीक है। कुछ इस तरह से आपने इसको लगाना है। मैं इसको जरा वापस से अनकमेंट कर रहा हूं, चलें जी वापस आ जाते हैं। तो ये कुछ सिस्टम था हमारे पास, यहाँ पे हमने ये चीज देखी थी। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। यहाँ पे आके आज जो मैंने आप लोगों को चीज बतानी थी वो क्या थी, वो था आप लोगों का कंप्लीट टॉपिक्स पे अगर मैं आया हूँ, जरा मैं इसको ओपन विद कोड कर रहा हूँ। फाइल अपलोडर था यार आप लोगों का, फाइल अपलोडर किस तरह से हमारा काम करता है, ठीक है। अच्छा जी, और ये हमारा फाइल यहाँ तक मैंने आप लोगों को करके दे दिया था, यहाँ तक सबका हो गया था। मैं जरा इसको स्टार्ट कर लेता हूँ, उसके बाद हम लोग आगे मूव करते हैं। CLS करो और इसको npm स्टार्ट करो, ठीक है, ये हमारा स्टार्ट हो रहा है। अब मैं जरा आपको अपना कोड दिखा दूं कि यार कोड में हमने काम क्या क्या किया हुआ है। सिंपल है, हमने अपना एक फाइल पे 64 को इंपोर्ट किया सबसे पहले तो आकर, ठीक है। और उसके बाद हमने एक और चीज की है कि यार आप क्या काम कर रहे हो, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, फर्स्ट नेम और सेट फर्स्ट नेम है, देन हमारे पास हमारी ईमेल और सेट ईमेल है, ऐसे ही है हमारे पास कुछ ये चीजें आ रही हैं। अब अगली चीज आप लोगों की ये हो सकती है, इसी में आप लोग टारगेट करोगे अपने इस बार सेट फाइल अपलोडर को, एक और अपनी स्टेट बनाओगे। ये मैं बात कर रहा हूं अपने सिंगल, ये है मेरी सिंगल इनपुट्स के लिए, मल्टीपल इनपुट्स के लिए सेपरेट काम है, ठीक है। मैं इसको ऐसे ही कर रहा हूं, कॉस और सेट नहीं इसको अपलोड इमेज कर लेते हैं, अपलोड फाइल कर लेते हैं, अपलोड फाइल कॉमा सेट अपलोड फाइल, कुछ इस तरह से इज इक्वल टू करो इस चीज को आकर मेरे यूज स्टेट के और एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है। एम्प्टी स्ट्रिंग इसलिए क्योंकि ऑब्वियसली इसको यूजर आकर ऐड करने वाला है, हमारा बाय डिफॉल्ट ये भी एम्प्टी रहने वाला है, ठीक है। जब हमारी ये सारी चीजें काम कर चुकी है, अब अपलोड फाइल के ऊपर आ जाते हैं। हमारा सर्वर स्टार्ट हो गया, बिल्कुल हमारा सर्वर स्टार्ट हो, और ये यूज रेफ वाला काम कर रहा है हमारा क्या, अच्छा यार यूज रेफ वाला ही काम कर रहा है, मैं इसमें नहीं करना चाह रहा था, ये मुझे ये काम इसमें नहीं करना है। मैं इसको कंट्रोल B करूंगा, वापस से मैं इस चीज को आकर यहाँ से हटा दूंगा,
मुझे ये काम जो है ना वो करना है अपने इस वाले में आके, क्या है कंट्रोल इनपुट्स वाला, नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, ये यूज रेफ नहीं चल रहा है, ये चल रहा है सिंगल इनपुट से, लेकिन वो जो लाइव आ रहा है वो यूज रेफ वाला आया हुआ है, क्योंकि इंडेक्स और जेएस में वो यूज रेफ कॉल हो रहा होगा यकीनन। हाँ ये देखो यहाँ पे आके मुझे कॉल करवाना है भला अपने इस वाले कंपोनेंट को, जो कि इसका नाम क्या है, कंट्रोल इनपुट कंपोनेंट्स इसका नाम है, वो यहाँ पे आके उसको कॉल करवाना है कंट्रोल कंपोनेंट्स, ये वाला। सेव करो इस चीज को आकर। तो अब इसको जो है हम लोग अगर देखते हैं आकर, तो ये हमारे पास कुछ दूसरा आ जाएगा कंपोनेंट, ठीक है। कैन ऑफ रिएक्ट फाइल बेस 64 वो कह रहा है कि यार आपके पास रिएक्ट फाइल बेस 64 है ही नहीं, और 21 फाइल में एरर आ रहा है, कंट्रोल कंपोनेंट्स के ऊपर एरर आ रहा है मुझे इसी में। अच्छा इंस्टॉल नहीं की थी हमने क्या, पैकेट और जैसे अगर हम लोग चलते हैं तो हाँ जी वो इंस्टॉल नहीं है, डिपेंडेंसीज में देख रहे हैं वो इंस्टॉल नहीं है यार, मुझे ऐसे जरा नजर नहीं आ रहा, मैं इसको बंद कर रहा हूँ, मुझे जरा नजर नहीं आ रहा है ऐसे, इसको मैं ये अपना डार्क मोड ही करूंगा, जो बाय डिफॉल्ट ये वाला है, कुछ बेहतर है, आंखों को सुकून मिल रही है, ठंडक मिल रही है आंखों को, ठीक है। अच्छा जी अब जरा इधर आ जाओ वापस आप लोग, और मैं क्या काम कर रहा हूँ, अपना पहले इंस्टॉल कर रहा हूँ उसी चीज को, फाइल बेस 64 को, CLS और npm इंस्टॉल करो हमारे react माइनस फाइल माइनस बेस 64, ठीक है। इसको हमें आप तो सबसे पहले आकर इंस्टॉल कर लेना है। जब हमारी ये चीज इंस्टॉल हो जाती है उसके बाद हमें अगला काम करना है, जो मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में करके दिखाया था, सिर्फ इसको इंपोर्ट कराओ ऊपर कुछ इस तरह से, इंपोर्ट फाइल बेस, एक वेरिएबल का नाम, इसका नाम आपका कुछ भी हो सकता है। कहां से इसको इंपोर्ट करना है आप लोगों ने, इसको आपने इंपोर्ट करवाना है कुछ यहां से आके, react माइनस फाइल माइनस बेस 64 से, बस ठीक है। जब आपका ये इंपोर्ट हो जाता है उसके बाद अगला काम आप लोग आकर क्या काम करते हो, अगला काम आप लोग कुछ ये कर रहे होते हो, आप उसी फाइल बेस को यहाँ पे आके कॉल करवाते हो एज एन टैग। यहां तक हो गया था सब लोगों का, क्लियर है सबको यहाँ तक आकर, कोई मसला, ठीक है, यहाँ तक हम सबको क्लियर है। अब अगली चीज हमारी कुछ ये है कि मुझे यहाँ पे आके उस चीज को यूज करना है, मैं वो यूज किस तरह से कर सकता हूँ आकर, इसको आप क्या कह रहे हो, यहाँ पे कॉल करवा दें, कहाँ पे, कहीं भी करवा दो, ये आपकी मर्जी है। बेसिकली हम लोग इसको चेक करें ना कि यार हमें इसको शो कहाँ पे करवाना, हमने इसको एज एन फॉर्म शो करवाना है ना यहाँ पर, तो मैं इसको फॉर्म के अंदर करवाऊंगा, मैंने उसको ऐसे कहीं भी डाल दिया था, मैं इसको फॉर्म के अंदर ऐड कर दूंगा ना, ईमेल के बाद ऐड कर दे कुछ यहाँ पे आके, अगर ऐड करें तो ये हमारे पास आएगा कुछ, अगर इंस्टॉल हो गया मेरा ये, हाँ मैंने इसको स्टार्ट नहीं किया हुआ ना, npm स्टार्ट कर देते हैं इस चीज को आकर, ये मेरा दोबारा से स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद हम लोग दोबारा मूव करते हैं आगे। इस लोकल होस्ट को बंद कर देते हैं आकर और आगे मूव करते हैं। इसको बंद कर देते हैं। अच्छा वापस आ जाओ यार इधर। तो ये हमारे पास हमारा फाइल बेस है, और यहाँ पे अब हमें क्या काम करना है, हम लोग सिंपल पहले वाले इनपुट्स में क्या काम कर रहे थे अपना, पहले वाले इनपुट्स में हम लोग सिंपल कुछ ये हमारे पास आ चुके, ये चूज फाइल हमारे पास यहाँ पे आ चुके, इस पर क्लिक करके यूजर अपनी फाइल को चूज कर सकते जो भी उसकी फाइल है, मुझे ये नहीं करना। अब यहाँ पे आते हैं और क्या काम करना है, हम लोग अपना चेक करते थे कि एक है हमारे पास वैल्यू का एट्रीब्यूट और एक है ऑन चेंज का एट्रीब्यूट, ऑन चेंज का फंक्शन है, बट ये जो है ना हम लोग जो ऑन चेंज के फंक्शन को यूज कर रहे थे, इवेंट को यूज कर रहे थे, वो था हमारे पास इनपुट फील्ड्स के लिए, ठीक है, ये कोई इनपुट फील्ड नहीं है। तो यहाँ पे आके कौन सा इवेंट यूज हो सकता है, या तो क्लिक का कि जैसे यूजर क्लिक करता है, या ऑन डन का कि जैसे यूजर का अपना काम खत्म कर लिया, डन हो जाता है उसका काम, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे आके कुछ वो सिस्टम करने वाले हैं। पहले यहाँ पर क्या अगर आप क्या काम करोगे, किसी टाइप यूज करोगे, फाइल बेस की एक टाइप होती है, आप इसको टाइप दोगे इज इक्वल टू करके फाइल अपनी, ठीक है, आपकी फाइल आ चुकी है यहाँ पे आके, बेस्ट है। अब अगली चीज आपकी क्या आ जाती है, अगली चीज आपकी आती है कि यार आप क्या मल्टीपल फाइल्स को यहाँ पे एक्सेस करवाना चाहोगे, मल्टीपल फाइल हो सकती है, आपकी मर्जी, मैं इसको फॉल्स रख रहा हूँ, ठीक है, इसके सिंगल फाइल यूजर आकर अपना ऐड कर देगा। उसके बाद हमारा क्या सिस्टम आता है, उसके बाद हमारा आ जाता है ऑन डन का एक इवेंट, इसके बाद लगता है हमारा एक ऑन डन का इवेंट, और ये ऑन डन का इवेंट काम क्या करेगा, इसके ऊपर आ जाते हैं। अब जो हमारे पास हमारा ऑन डन का इवेंट है ना, ये हमसे एक लेता है पैरामीटर, तो मैं इसको ये अपनी स्मॉल ब्रैकेट दे रहा हूँ, पैरामीटर ले रहा है हमसे। अब इसका जो पैरामीटर है ना वो है बेस 64 के नाम से, और ये बेस 64 इसी नाम से आ रहा है, आप ऐसा नहीं कहोगे इसका नाम है अपने नाम पे रख दूं, बेस 64 ही इसका नाम है, आपने यही रखना है इसका नाम। तो हमने एक और चीज देखी कि यार अगर कोई भी चीज स्पेसिफिक उसी नाम से आ रही है अगर, तो कर्ली ब्रैकेट्स में आती है,
हमने ये चीज देखी है ना कि अगर हमारे पास अगर यूज स्टेट आया तो हम लोग उसको यूज स्टेट कर्ली ब्रैकेट में ऐड करते थे उसी नाम से। तो हम लोग यहाँ पे आके क्या काम करेंगे, इसी स्मॉल ब्रैकेट के अंदर दोबारा एक और कर्ली ब्रैकेट ऐड करेंगे। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? ठीक है, ये वाला सिस्टम हो चुका है। अब बेस 64 के आगे आ जाते हैं और यहाँ पे आके अब अगला काम हम लोग क्या काम करेंगे, एरो फंक्शन लग गया हमारे पास यहाँ पे आके, और यहाँ पे आके हम लोग टारगेट करेंगे अपने सेट फाइल अपलोड को। क्या था वो, सेट अपलोड था कि सेट फाइल अपलोड था? बल्कि मैंने इसमें वो बनाया ही नहीं है, इसमें वो मैंने बनाया ही नहीं है ना, क्योंकि वो दूसरी फाइल में था। एक सेट अपनी और बना रहा हूं मैं, फाइल अपलोड कॉमा करके सेट हमारी फाइल हमारा अपलोड, इन सबको इज इक्वल टू करो यूज स्टेट के, और वो भी बाय डिफॉल्ट एम्प्टी रहेगी हमारे पास। ठीक है, कुछ ये हो गया। वो क्या कह रहा है, सेट इज नॉट डिफाइंड, नल भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। नल का मतलब ये कि फिलहाल के लिए उसका कोई भी उसकी वैल्यू नहीं है। ठीक है, सेट इज नॉट डिफाइंड, सेट इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, यहाँ पे आके मुझे सेट इज नॉट डिफाइंड का एरर मिलेगा। ये है सेट, सेट क्या होगा, सेट फाइल अपलोड। ठीक है, अब ये हमारे पास आ चुका है सेट फाइल अपलोड। इसको मैं क्या चीज दूंगा, इसको आकर मैं दूंगा मेरा वही पैरामीटर बेस 64 जो है ना, मैं वो आकर इसको पास कर दूंगा। सिंपल, आप लोगों का जो है ना ये काम होना था यहाँ पे आके, और कुछ काम नहीं होना था आप लोगों का। अब जब आप लोगों ने ये काम अपना कर दिया ना, उसके बाद आपकी जो इमेज है ना वो भी ऐड हो जाएगी यूजर के पास। अगर आप लोग यहाँ पे आके देखो इस चीज को, क्या मैंने मेरे IMG का टैग मैंने ऐड किया है अपने मैप में? नहीं किया होगा ना। हाँ, सिर्फ ये दो चीजें ही हैं। हम लोग यहाँ पे आके अपना क्या काम करते हैं, IMG का टैग भी ऐड करते हैं। इस पर इसमें क्या होगा, SRC में कर्ली ब्रैकेट्स में हमारी स्टेट क्या थी, फाइल अपलोड था यार। सिंपल, वो हमारे पास थी हमारी फाइल अपलोड वाली स्टेट। अब जरा इसको आकर हम लोग टेस्ट कर लेते हैं, एक बार आकर लोड कर लो इस चीज को, और अगर इसको हम लोग टेस्ट करते हैं तो मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा हारिस और haris@gmail.com, चूज फाइल पे क्लिक करते हैं आकर आगे हम लोग, और मैं ये अपना यही इमेज यूज कर रहा हूँ, ये हमारी आगे सबमिट करो इस चीज को आकर, तो ये लो हमारी इमेज भी आ चुकी है। ऑब्वियसली उसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा है, सेटिंग हमें CSS में जाकर करनी पड़ेगी, लेकिन हमारी इमेज तो आ गई है। क्या मसला है इसमें, नीचे कंटेंट भी आया होगा, वो इसके साथ पड़ा होगा कहीं, ये उसके साथ है, मैंने उसकी CSS ऐड नहीं की हुई है। ये सिस्टम था हमारा, इसमें क्या मसला था? मसला तो कोई भी नहीं होता है, आप पूरा हफ्ता पास नहीं होते जिससे पूछे बता। तो ये सारा मेथड मैंने देखा है ChatGPT में, लेकिन मसला ये है कि इसको पता भी तो हो ना कि यूज किस तरह से करना है इसको। कुछ तो पता चल जाता है, अब एग्जैक्ट तो नहीं ना कर सकते यार आप बाजू का देखो मसला बन जाता है कि मैं रिप्लाई ना कर पाऊं, लेकिन अब हमेशा भी ऐसा नहीं होता कि मैं रिप्लाई ना करूं। आप लोगों को मैसेज कर दिया करो, मैं थोड़ा सा लेट रिप्लाई जरूर करता हूं, कर देता हूं। ठीक है, मैंने ये आप लोगों को पहले भी बात करी, ChatGPT अभी ना इस्तेमाल करो। ChatGPT से आप लोग जो है ना थोड़े से आलसी हो जाओगे, और ChatGPT आगे वो पेड करने वाले हैं, आप लोग उसके ऊपर रह जाओगे, वो आगे पेड करने वाले हैं ChatGPT को। वो आ चुकी है, ChatGPT 4 आ चुका है, आ चुका है। ChatGPT का इसके साथ कोई कंपटीशन तो नहीं है गूगल के साथ, या है? बेसिकली गूगल जो है ना अपने AI मॉडल्स निकाल रहा है, गूगल जो अपने AI मॉडल्स निकाल रहा है, और जो ChatGPT माइक्रोसॉफ्ट की ही एक कंपनी है, एक कह लो डॉटर कंपनी है, वो ओपन AI है, वो अपने निकाल रही है। दोनों का इस तरह से कंपटीशन बन रहा है प्रॉपर। नहीं आया था ये वो एक गूगल जो गूगल सिर्फ सर्च इंजन नहीं है ना, गूगल और बहुत से काम करे। गूगल अपना गेम्स भी निकाल रहा होता है, गूगल अपने AI मॉडल निकाल रहा होता है। गूगल जो है ना, पता है क्या सिस्टम है, आपका गूगल, आपका Amazon, और आपका जो है दूसरा टेस्ला, इस तरह की जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है, इनका जो आगे जाकर एंड पॉइंट हो रहा है ना, और मेनली जेफ बेजोस का भी, वो यही कि वो इमोर्टल होना चाह रहे हैं, इमोर्टैलिटी की तरफ जा रहे हैं। वो ऐसा ऐसा या किसी तरह से हम लोग जो है ना इमोर्टैलिटी लेकर आए ह्यूमन बीइंग में, तो ऐसा ऐसा उसकी तरफ मूव कर रहे हैं। यही आ रहा है हमारे पास, आज से कोई कह लो 5-10 साल बाद कुछ और अपडेट्स आने वाली है। मैं एक वीडियो देख रहा था, मेरे ख्याल 3-4 दिन पहले की बात है, तो उसमें एक बाय मिस्टेक एक रोबोट ने ना गलत आंसर कर दिया जो उसको नहीं करना था, मतलब उसने खुद सोचा रोबोट ने, उन्होंने उसको कुछ और रिस्पॉन्स ऐड किए थे उसमें, बट बाय मिस्टेक क्या हुआ, उसने कुछ और आंसर रिस्पॉन्स दे दिया। मतलब रिस्पॉन्स वो वैल्यूएबल रिस्पॉन्स था, बट उसने खुद सोच कर दिया था, उन्हें वो रिस्पॉन्स ऐड नहीं किया हुआ था। ये चीज ऐसा आ रही है, मसला बन गया ना वहां पे आके। अब अगर वो बिल्कुल सोचना शुरू कर देते हैं हमारे साथ, तो फिर तो रगड़ेंगे हम लोग सारे। ये चीज में आने में अभी टाइम है, थोड़ा टाइम लगेगा, कह लो कि 5-10 साल कहीं नहीं गए, इतना टाइम है, लेकिन आएगी ये चीज हमारे पास, आएगी, बहुत आने वाली है। हाँ, यही रिडक्स टूल किट। मैं जरा इसको थोड़ा सा एंड कराऊं अपनी रिकॉर्डिंग को, उसके बाद मैं आगे मूव करता हूँ।